हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है अपने चैनल अभय स्टडी मटेरियल में। तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लिख लिए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि ये जो प्रमेय होता है इसके अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज, हम एक समकोण त्रिभुज भी बना दिए हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि ये कर्ण, ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, यानी ये होता है लंब, लंब, और ये होता है हमारा आधार। तो वही कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल यानी जोड़ के बराबर होता है। ठीक है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा यही है, यानी कोण। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब कोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो हम इसमें समझेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि जो समकोण त्रिभुज एक है उसमें जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, यानी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, और जोड़ आधार का वर्ग, आधार का वर्ग ये होता है। अब इसी में हम समझते हैं कि यदि कर्ण हमको निकालने बोले, लंब निकालने बोले, आधार निकालने बोले तो कैसे हम निकालें। ठीक है। तो हम प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये हो गया, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रश्न एक समझते हैं। प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर तथा आधार 12 सेंटीमीटर है, तो लंब ज्ञात करना है। लंब निकाले। ठीक है। तो यहाँ लंब निकालने बोल रहा है, यानी ये वाला भुजा हमको निकालने बोल रहा है। लंब बोले, आधार बोले, कर्ण बोले, तो किससे निकालेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही, फॉर्मूला जो है उसी से निकालेंगे। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी से सब निकल जाएगा। लंब निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे। तो देखेंगे प्रश्न में 13 सेंटीमीटर क्या दिया है, कर्ण दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर, और आधार, ये आधार बेस ये कितना है 13 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, लंब। तो लंब देखेंगे, लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर, अब देखो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में आधार का स्क्वायर, बराबर का अगर हम इस साइड करेंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा ना। तो यानी हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर और माइनस, ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो इसको सीधा कर दिए, आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो लंब कितना है, लंब को हम इसको मान लेते हैं ए बी सी। लंब कुछ भी मान सकते हैं या ए बी रहने देते हैं, ए बी लंब है, बी सी आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण दिया है। तो ए बी बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण ए सी यानी 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। तो बी सी कितना, ओ सॉरी बी सी 12 है ना, तो यहां लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। आधार 12 सेंटीमीटर दिया, तो 12 सेंटीमीटर 12 का स्क्वायर। अब देखो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको हम माइनस करते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर 169 में 144 माइनस करेंगे
तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, कितना भाई 25। अब देखो ए बी स्क्वायर में, ए बी किस में स्क्वायर में, और हम जानते हैं कि जब कोई भी संख्या बराबर की साइड स्क्वायर में रहता है उसको उधर ले जाते हैं बराबर कुछ साइड किस में आ जाएगा, रूट में हो जाएगा। यानी कि ए बी बराबर रूट 25। अब रूट 25 को बाहर निकालते हैं, तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, गुणनखंड करते हैं ना। तो 2 बार में लगेगा 5 बार में लगेगा 25, फिर से 5 बार में, यानी कि 1 5 बाहर जोड़ा, तो यानी कि क्या आ गया, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल गया, लंब निकल गया। तो लंब 5 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह अगर बोले आधार निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए, तो सेम हम इसी तरह से बनाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालते हैं, लंब को भी, आधार को भी और कर्ण को भी। तो आशा करते हैं ये आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो क्वेश्चन था आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।